वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फाइनली वो दिन आ चुका है, द गोल्डन डे, जहाँ पे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ वर्गोस, एंड इट फील्स सो नाइस। हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और आपकी रीडिंग शुरू करेंगे अब। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई एम सो ग्रेटफुल गाइज। आई नो आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, एंड यू कांट इवन इमेजिन मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। सो थैंक यू इतना वेट करने के लिए। और इस रीडिंग की शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि आप अपनी लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड करें वर्गो। सबसे पहले हम केल्टिक क्रॉस करके ये देखेंगे, और इस फेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अभी एक्सपीरियंस करोगे। तो मुझे आपकी लाइफ में का एक ग्लिम्स देखना है, इसीलिए हम ये वाला स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद हम आपकी सितंबर की प्रेडिक्शंस देखेंगे, छोटी प्रेडिक्शंस, आपके सितंबर का हाईलाइट एनर्जी और यूनिवर्स। लास्ट में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वर्गोस। तो सबसे पहले कार्ड जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है जस्टिस। वाओ। और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हैं। जस्टिस ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो जस्टिस आपके लिए आ रहा है सितंबर में, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। जस्टिस को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने काफ़ी इंतज़ार किया है अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, या फिर मे बी आप काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। एंड सितंबर आपका उस टाइप का मंथ दिख रहा है जहाँ पे आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है या फिर जिस चीज़ के लिए प्रे की है वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि जस्टिस को सपोर्ट कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। और 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड होता है अबंडेंस का, अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड करने का, और वो चीज़ लाइफ में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करने का टाइम बताता है 9 ऑफ पेंटिकल। तो ये दोनों ही कार्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। जस्टिस बता रहे कि आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, और 9 ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ का अबंडेंस, अच्छा फील करना, कुछ अचीव करना और बहुत ही अच्छे मूड में रहना भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही कार्ड काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वर्गोस, और आपकी लाइफ का वो फेज़ बता रहे जहाँ पे दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, दिस इज़ योर टाइम वर्गोस। एक्सट्रीमली पॉजिटिव थिंग्स। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन? 3 ऑफ वांड्स भी है। सितंबर एक ऐसा भी मंथ रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ देखोगे, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, फ्यूचर के गोल सेट करोगे। 3 ऑफ वांड्स वैसा कार्ड होता है इसको अगर मैं मल्टीपल तरीके से समझाऊं तो सबसे पहले कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। योर शिप्स आर अराइविंग। 3 ऑफ वांड्स कार्ड होता है कि आप फ्यूचर को देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ये एक मेजर टाइम ऑफ क्लैरिटी भी होगा सितंबर आपके लिए, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड। और 3 ऑफ वांड्स कई बार फ्यूचर के लिए रेडी होना भी बताता है कि आपको पता है कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा दिखने वाला है और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। 3 ऑफ वांड्स को अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो इट्स लाइक कि आपको पता है कि दिसंबर में आप कोई नया कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो उस चीज़ के लिए, एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर इट। मे बी आप शॉपिंग कर रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी अच्छी जगह पे रहोगे सितंबर में, ऑलरेडी लाइफ बैलेंस में रहेगी, ऑलरेडी आपको जस्टिस मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम सितंबर एक एक्साइटमेंट का मंथ भी होगा आपके लिए, गोल सेट करने का भी मंथ होगा फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट भी अच्छा दिख रहा है और फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है, और आप फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हो और अपनी लाइफ को लेके एक्साइटेड हो। एट द सेम टाइम प्रेजेंट भी अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। पास्ट में हम चैरिट देख रहे हैं। पास्ट की एनर्जी चैरिट की है, जो कि बता रही है कि आप काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं वर्गोस। काफ़ी लंबी जर्नी आपने की है यहाँ तक आने के लिए,
एंड डू रिमेंबर, हम ये आपकी लाइफ का फेज देख रहे हैं. दिस इज़ नॉट नेसेसरली अ प्रिडिक्शन. इट इज़ लाइक कि आपकी एनर्जीज क्या बोल रही हैं. येस ऑफकोर्स इट इज़ प्रिडिक्शन, बट ये आपकी पूरे लाइफ जर्नी का जो फेज़ अभी सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, अभी जो चल रहा है उसको ज़्यादातर रिप्रेजेंट कर रहा है. यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं? पेज ऑफ वांस. यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं पेज ऑफ वांस. लाइक यहाँ पे 3 ऑफ वांस था, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है पेज ऑफ वांस. मतलब यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक्साइटेड हो जाइए वर्गोस, लाइफ में काफ़ी कुछ नया आ रहा है. लाइफ में आपके काफ़ी सारी नई एनर्जीज आ रही हैं, विच डजेंट नेसेसरली मीन, क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो उसमें नया मतलब कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, नया मतलब कोई नया जॉब आ रहा है, बट नॉट नेसेसरली, बिकॉज पेज ऑफ वांस इज मोर लाइक के नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. अब इन सम केसेस ये एक्सपीरियंसेस इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जॉब हो सकता है, बट काफ़ी सारी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं किया. आपके इंटरेस्ट मल्टीपल नए एरियाज़ में जा सकते हैं और नई हॉबीज़ में, नए पैशन में, कुछ एक्सप्लोर करने में. तो काफ़ी न्यूनेस है आपके लाइफ के इस फेज़ में जो आप एक्सपीरियंस करोगे. और अगेन वांस आए जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है. उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है. नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन प्रोग्रेस बताती है आपकी लाइफ में, विच इज़ अगेन गुड. मैजिशियन, आप मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करो वर्गोस. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप लाइफ के इस फेज़ में मैजिशियन की एनर्जी एम्बॉडी करो. मतलब ये टाइम है मैनिफेस्टेशंस का, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने का टाइम है. ये टाइम है मैनिफेस्टेशन को सेट करने का. यूनिवर्स को क्लियरली बताइए आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की रहेंगी सितंबर में कि आप चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे. तो बहुत ही केयरफुल रहना कि आप क्या बोल रहे हो, मुँह से क्या बातें निकाल रहे हो, अपने बारे में क्या स्टोरीज बोल रहे हो, बिकॉज आप एक मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करो. जो बातें आप बोलोगे वो सच होने लगेंगी और आप ये एक्सपीरियंस करोगे. जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा वो मैनिफेस्ट होने लगेगा. तो इसीलिए अच्छी बातें सोचो अपने बारे में और अच्छी बातें बोलो. इट्स लाइक कि अगर आप आज ये बोल रहे हो कि यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो 2-3 दिन बाद उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे. सो डू रिमेंबर, स्पेशली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप एक्सपीरियंस करोगे कि जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए. जैसे आपको अगर थोड़ी बहुत खांसी आई और आपने बोला कि ओ मुझे बहुत ही बीमार टाइप का फील हो रहा है, तो आप सच में बीमार पड़ जाओगे. बट अगर आप बोलोगे कि चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, मैं एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर को लेके, तो वो एक्साइटमेंट आप फील कर पाओगे. इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करना एक बड़ी बात होती है. तो इस एनर्जी का फ़ायदा उठाइए. एट द सेम टाइम मैजिशियन एक और बड़ी चीज़ बताता है. वो ये बताता है कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने का या अपने गोल्स को कंप्लीट करने का, अपने गोल्स पूरा करने का जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब आपको मिलेंगे. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपका दिमाग बहुत फोकस्ड रहेगा, दिमाग बहुत शार्प रहेगा. ये एक एग्जाम्पल है. मैजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसे आगे बढ़ने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें मिलती हैं. तो आपके पास में मैजिक है, अभी आपके पास में पावर है और आपके पास में सितंबर में रिसोर्सेज हैं. अब इन सब चीज़ों का आप क्या करते हो ये काफ़ी कुछ आप पे डिपेंड करता है. ओके, तो यूनिवर्स जो अमेजिंग चीज़ें आपको दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए, उनको इनकैश करिए. उसके बाद आउटसाइड एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल है. मतलब कोई आपको कुछ दे रहा है, मे बी आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिले सितंबर में, या फिर कोई आपको बड़ा गिफ्ट दे, छोटा गिफ्ट दे, कुछ फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे, रिलेशनशिप का ऑफ़र दे, जॉब का ऑफ़र मिले आपको, आप किसी से कुछ रिसीव करो. क्योंकि स्पेशली ये आउटसाइड एनर्जी में है तो कोई आपको ये ऑफ़र कर रहा है या आपको मिल रहा है, आप कुछ रिसीव कर रहे हो वर्गो सितंबर में किसी बाहर के इंसान से. मे बी ये यूनिवर्स की एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कोई आउटसाइड लिविंग एनर्जी है आपकी लाइफ में. तो कोई पर्सन आपको कुछ दे सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गिफ्ट या कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है. उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए द लवर्स आया है. लवर्स की एनर्जी में भी आप सितंबर में स्टैंड कर रहे हो. हम 2 एनर्जी आपकी देख रहे हैं जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो सितंबर में. एक है लवर्स और दूसरा है मैजिशियन. लवर्स यस रिलेशनशिप्स बता सकता है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ रहे हो, कमिटमेंट में आ रहे हो, बट
एक्चुअली लवर्स का और ज़्यादा डीपर मीनिंग होता है। लवर्स कमिटमेंट बताता है कि आप किसी चीज़ से कमिटेड हो, तो मे बी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी गोल से कमिट करोगे, आप किसी पर्सन से करोगे, किसी जॉब से करोगे, किसी ड्रीम से कमिट करोगे, किसी रूटीन से कमिट करोगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है कि मुझे तो ये करके ही रहना है टाइप। और उसके बाद आउटकम में 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी होती है कनेक्शंस की, कि आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, किसी दूसरी एनर्जी के साथ में आपकी सिनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे किसी के साथ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन आपका रहेगा। सितंबर में ये पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं। बट आप जिस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो वर्गोज़, अभी ज़िंदगी का जो फेज़ है सितंबर अक्टूबर में भी और लंबा चले, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ जो आप अभी सितंबर में कर रहे हो, क्योंकि डू रिमेंबर हमने 3 ऑफ वांस देखा था जो फ्यूचर की प्लानिंग करना बता रहा था, हमने मैजिशियन देखा था जो कि फ्यूचर क्रिएट करना बता रहा था और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना लाइफ में बता रहा था। फिर हमने लवर्स देखा था जो कमिटमेंट बता रहा था। तो इवन तो आपकी सितंबर की एनर्जी बहुत अच्छी है, बट सितंबर आपका एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे जो एनर्जी आप डालोगे, जो एफर्ट आप डालोगे, जो कमिटमेंट आप करोगे, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, जिस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ आप करोगे, उस हिसाब से आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ओके तो देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है लाइफ में मेरे पास में, यूनिवर्स ने मुझे क्या टैलेंट दिया हुआ है, या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ो, आई डोंट नो, बट जस्ट क्रिएट योर रियलिटी। और जो मौके आपको लाइफ में मिल रहे हैं, जो सपोर्ट आपको लाइफ में मिल रहा है, जो रिसोर्सेज आपको लाइफ में मिल रहा है, उसका अभी यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा टाइम है। एक और, जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर से आप आपको टैरो रीडिंग करने में इंटरेस्ट आने लगा है, आप इंस्पायर हो रहे हो टैरो रीडिंग करने के लिए, आपके पास डेक भी है, आपके पास फ़ोन भी है, आपके पास कैमरा भी है। तो ये एक मैजिशियन की एनर्जी है कि आपके पास टैलेंट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और रिसोर्सेज भी। आप जाके वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू करो, टैरो रीडर बनो। ये एक एग्जाम्पल होता है मैजिशियन का। तो कई बार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं कि भाई फ़ोन कॉल ही आ गया, कि भाई ये जॉब का कॉल आ गया मेरे पास। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी सटल होती हैं कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं कि आप में वो काबिलियत है, वो रिसोर्सेज है, जाओ जाके अपने सपने पूरे करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो आपकी लाइफ की ये अपॉर्चुनिटी सटल हो सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो सकती है, डजेंट मैटर, बट आपकी एनर्जीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वर्गोज। और इसीलिए मैं स्प्रेड करती हूँ कि हमें एक यूनिवर्स से एक बेस मिल जाए इस रीडिंग को आगे करने के लिए। एंड आपकी एनर्जीज बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। और उसके बाद में आया है 5 ऑफ कप्स, और 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो मैं इसको रिवर्स में लूँगी बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, अगर ये अपराइट आता तो भी सेम प्रोडक्शन होती, बट रिवर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं रिवर्स में रख रही हूँ इसको। आप ना सितंबर में एक बहुत ही लंबे टाइम से किसी चीज़ पे ग्रीव कर रहे थे, किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड थे। सितंबर में 100% ये एनर्जी आपकी लाइफ से वैनिश हो रही है। तो कोई चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही थी, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज़ आपको दुख दे रही थी, तो आप उस चीज़ से 100% निकलोगे। दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू बी गॉन इन सितंबर, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, दोनों कार्ड को अपराइट रखती हूँ अभी मैं, क्योंकि इट डजेंट मैटर, और ये दोनों कार्ड आपस में और ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एनर्जी है। कैसे एनर्जी है? यहाँ पे एक इंसान है जो अपने दुख में डूबा हुआ है, और उसे दुख किस चीज़ का है? कुछ चीज़ पास्ट की है जिसका दुख लेके वो अपने दिल में घूम रहा है। और 8 ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है? उस दुख में कैद होना होता है, तो आप उस दुख में स्टक हो, ऐसा होता है। तो अभी क्या हो रहा है, आप इन दोनों एनर्जी से ब्रेक फ्री कर रहे हो। कोई ऐसी एनर्जी जिसने आपको बहुत ही जकड़ के रखा हुआ था, कोई ऐसी एनर्जी जिसने आपको बहुत ज़्यादा केज्ड रखा हुआ था। अब ये एनर्जी क्या हो सकती है? मे बी
पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक है, मे बी पास्ट का कोई फेलियर है, मे बी पास्ट की कोई हैबिट है जो हमें स्टक रखती है, कि मुझे पता तो है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूंगी मैं, जो मैं 1000 बार देती हूँ, आई एम सॉरी अबाउट द सेम एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बोर नहीं करना चाहती आपको। सो फॉर से कि आपको पता है कि आपके लिए सुबह उठना बहुत अच्छा है, बट आपकी आदत लेट तक सोने की आपको लाइफ में स्टक रख रही है, जस्ट एक मेटाफॉर है। तो यहाँ पे आप उससे ब्रेक फ्री होंगे सितंबर में। सो अगेन इस ग्रीफ से निकलना, इस ट्रैप से निकलना, किसी कोई ट्रैप है जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ, तो उससे आप निकलोगे। उसके बाद पेज ऑफ वांस की एनर्जी, ये तो जर्नी ही हो गई, क्योंकि पेज ऑफ वांस यूनिवर्स की गाइडेंस में भी था। पेज ऑफ वांस, बेबी स्टेप्स लेना, नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आना, जो यूनिवर्स ने हमें बताया था कि आपके साथ में हो रहा है और उसके लिए रेडी रहो। यहाँ पे पेज ऑफ वांस था, पेज ऑफ वांस यहाँ पे भी है। अब पेज ऑफ वांस वो नए एक्सपीरियंसेस बता रहा है जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस केज से निकलने के बाद में, इस दुख से निकलने के बाद में। तो सितंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नया सा हो सकता है, आपको नया फील हो सकता है, क्योंकि कुछ नए एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पेज ऑफ वांस नया फील करना भी बताता है कि देयर इज़ चेंज इन, शिफ्ट इन पर्सनालिटी, दुनिया देखने का हमारा तरीका बदल रहा है और हम नए एक्सपीरियंसेस करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड न्यूज़ है और फ्रेश स्टार्ट है, चीयरफुल स्टार्ट है, प्लेफुल स्टार्ट है। सो ओके, और उसके बाद में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे फॉर श्योर। ये जस्टिस की एनर्जी जैसा है कि आपने किसी चीज़ पे आप कुछ मांग रहे थे यूनिवर्स से, आप किसी चीज़ पे अपना एफर्ट लगा रहे थे और वर्ल्ड ये बता रहे हैं कि उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कंप्लीशन भी बताता है ना। आई नो कि जितने भी लोग सन साइन से वीडियोस देखते हैं उनके लिए उनका बर्थडे भी आने वाला है, और ज़रूरी नहीं कि आप उसी तरीके से देखो रीडिंग, आप जिस तरीके से देखते हो उसी तरीके से देखते रहो। बट मैं आपको बता रही हूँ कि एक एनर्जेटिक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि अब आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो पेज ऑफ वांस से, सो इंटरेस्टिंग। उसके बाद में 3 ऑफ वांस की एनर्जी, कैन यू सी दैट, कैन वी बीट दैट। यहाँ पे 3 ऑफ वांस है, और 3 ऑफ वांस अगेन यहाँ पे आया था जब मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ देखोगे, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, आप फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हो। कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, उसको लेके एक्साइटेड हो, कुछ जॉब है कुछ, तो फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। प्लस एट द सेम टाइम 3 ऑफ वांस वो भी बताता है कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी फ्यूचर में, जो ड्रीम्स है उनको अचीव करने के लिए वो सारी चीज़ें भी आपको मिल रही है। सो 3 ऑफ वांस अगेन बहुत ही सुंदर कार्ड है। योर शिप्स आर अराइविंग, जो चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल रहा है। सो 3 ऑफ वांस इज़ नॉट नेसेसरली कि कोई पर्टिकुलर गोल पूरा हो रहा है, इवन दो ये हो भी सकता है, बट 3 ऑफ वांस इज़ मोर लाइक के आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है अपने गोल्स पूरे करने के लिए, या फिर आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और बहुत ही यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, प्लानिंग लिखी हुई है। डू रिमेंबर, प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप क्लियर रहोगे कि मुझे क्या अचीव करना है आने वाले 2-3 महीनों में, ये साल ख़त्म होने से पहले मैं क्या चाहती हूँ कि मैं कहाँ पे स्टैंड करूँ, मेरे गोल्स क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। जिन लोगों को क्लियर नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा समय है क्लियर करने का कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप अपनी तरफ से उस तरफ एफर्ट लगाओ और यूनिवर्स को जो हेल्प चाहिए वो यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स मुझे ये अचीव करना है, मुझे हेल्प करो, और आपको 100% हेल्प मिलेगी। बिकॉज दिस मंथ इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग योर फ्यूचर, सो डू रिमेंबर दिस। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपको पता है नाइट ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आ चुका है, तो बेसिकली आपकी रीडिंग रिपीट हो रही है इन सारी हाईलाइट्स में, क्योंकि हम हाईलाइट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जीज देख रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल भी हमने यहाँ पे देखा था और नाइट ऑफ पेंटिकल फिर से आ गया है। तो यस, आप आगे बढ़ रहे हो, स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा अपने सितंबर में। अगेन एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड। और उसके बाद एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। अब मुझे ऐसे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स यहाँ फेस कर रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ फेस कर रहा है। सो आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम है। आई कैन अश्योर यू, आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम आप एक्सपीरियंस करोगे सितंबर में, जहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी
आपकी केयर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। इन सम केसेस आपके लिए पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इन सम केसेस, अ लॉट ऑफ केसेस, ये यूनिवर्स की एनर्जी है, बहुत ही लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी, आपकी गार्जियन एंजल्स की एनर्जी है, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो ये उसकी एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी एनर्जीज दिख रही है। एंड यस, यू आर गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस केज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप में से कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि वर्गोस की लाइफ में, काफ़ी सारे वर्गोस की लाइफ में काफ़ी लिंगरिंग एनर्जीज मैं फील करती हूँ मैं जब भी रीडिंग करती हूँ। एंड ये दोनों कार्ड उस लिंगरिंग एनर्जी का प्रूफ है। लिंगरिंग एनर्जी क्या होता है? देखो, जब भी फर्स्ट से मैंने आपकी ये डेक यूज़ कर रही हूँ, अब इस डेक से मैं वर्गों की रीडिंग्स कर रही हूँ। आपकी पूरी एनर्जी इस डेक के अंदर है। इस डेक को बिना क्लेंस किए मैं दूसरी रीडिंग कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दूसरी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी अगर मैंने इसको क्लेंस नहीं किया डेक को, क्योंकि आपकी रीडिंग के होने के 10 दिन बाद तक भी आपकी एनर्जी इस डेक में हो सकती है, क्योंकि एनर्जी लिंगर करती है जब तक हम उसे क्लियर आउट नहीं करते हैं। तो अ लॉट ऑफ क्लियरिंग आउट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, लाइक सबकॉन्शियसली भी ये हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ भरा हुआ है, 2-3 साल पहले कोई एक्सपीरियंस हुआ था उसका कुछ भरा हुआ है, एंड यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। फॉर इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जब तक हम दूसरी डेक को शफल करते हैं। फॉर से कि कुछ सालों पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप अच्छे से एंड नहीं हुआ, आपको बिट्रेयल मिला या हार्ट ब्रेक मिला, और आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, तो वो जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है और बिट्रेयल की एनर्जी, इवन तो आपको लगता है कि मैं अपने एक्स को बिल्कुल भी नहीं याद करती, बट वो एनर्जी लिंगर करती है हमारे सबकॉन्शियस में, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस का एक बिलीफ हो जाता है कि हमें कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर दुनिया में सारे लड़के खराब है या सारी लड़कियां खराब है। तो इसको बोलते हैं लिंगरिंग एनर्जी, और इसको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ये एनर्जी, ये बिलीफ सिस्टम, हमारा जो बिलीफ है कि हमें कोई अच्छा नहीं मिल सकता है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, ये हमें वो एक अच्छा इंसान आने के लिए रोकने लगती है लिंगरिंग एनर्जी। तो मैं यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स से और 5 ऑफ कप से बहुत ज़्यादा ये भी देख रही हूँ कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप वो सबकॉन्शियस बैरियर से, जो आपका सबकॉन्शियस इतने टाइम से कोई बिलीफ सिस्टम को लेके घूम रहा है, कैरी कर रहा है नेगेटिविटी को, उससे भी आप निकलते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। सो ओके, मूविंग ऑन। अब देखेंगे छोटी बड़ी चीज़ें, प्रिडिक्शंस जो आपकी लाइफ में होगा, बट ये एक बहुत ही मेजर एनर्जीज थी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सितंबर में। ओके यूनिवर्स, आई एम इन लव विद दिस डेक। आपका पहला कार्ड निकालने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि इस डेक से बहुत एक्यूरेट रीडिंग आ रही है एंड पीपल आर जस्ट सरप्राइज बाय इट। सो दिस इज़ माय न्यू फेवरेट डेक। सो लेट्स सी आपका पहला कार्ड क्या है। आपका पहला कार्ड 4 ऑफ वाटर्स है, डिस्ट्रक्शन, सेल्फ अब्जॉर्प्शन, डिसकंटेनमेंट। ये 4 ऑफ कप्स बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑफ कप्स को देखिए, अब इस इमेज को देखें, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, दिस इज़ यू, लाइक मेटाफोरिकली दिस इज़ यू। आप ये तीनों कप्स को देख रहे हो, आप ये 3 कप्स को देख रहे हो कि क्या ही है यार, ज़िंदगी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लाइफ, और कुछ अच्छा होता ही नहीं है, दिस एंड दैट कर रहे हो। एंड यहाँ भी इस आपके पीछे इतना बड़ा कप रखा हुआ है जिस पे विंग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ओशन भी है। ओशन क्या बता रहा है? ओके, सो मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा कप रखा हुआ है। ये आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि आपके पास में लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ आपकी पिछली ज़िंदगी से भी बहुत 100 टाइम्स बेटर हो सकती है। ये जो कप्स हैं जिनके पीछे रो रहे हो आप, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ हैं, इनके लिए रोना बंद करो, पीछे मुड़ के देखो, ये कुछ बहुत बड़ा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो क्या आप पीछे पलट के देखोगे, या फिर वो 3 कप्स जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो उन्हीं को देखते रह जाओगे? तो दिस इज़ अबाउट कि सितंबर में आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ये देख ही ना पाएँ कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, आप देख ही ना पाएँ कि आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि अपॉर्चुनिटीज़ कई बार ऑब्वियस होती हैं कि भाई वो बड़ा कॉल आ गया जॉब के लिए, पर कई बार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा सटल भी होती हैं। ये मैंने एक और
एक और साइन को एग्जाम्पल दिया था अपनी ही लाइफ के बारे में कि जब मैं स्पिरिचुअल पाथ में थी और मेरी लाइफ पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई थी कुछ सालों पहले तक, तो जब वो कोलैप्स हुई थी उसके 2-3 साल तक मैं यही सोचती रही कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, कोई मिराकल आएगा, यूनिवर्स एकदम से किसी का फ़ोन आ जाएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट देन मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि यार जो चीज़ें मुझे चाहिए थी लाइफ में आगे बढ़ने की वो हमेशा मेरे पास में थी, मैं बस वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाई। गेटिंग मी, अपने करियर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का टैलेंट मुझ में पहले से ही था और मैं चाहती तो बिना किसी फ़ोन कॉल के वेट किए अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सालों पहले भी बना सकती थी। बट मुझे लगा कि कुछ बहुत ही ऑब्वियस आएगा, तो कई सारे लोगों के लिए ऑब्वियस भी हो सकता है बट कई सारे लोगों के लिए सटल भी हो सकता है कि बैक ऑफ योर माइंड कि कुछ मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ तो चीज़ें बदल सकती हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ अपनी लाइफ के, मैं चाहूँ तो अपनी लाइफ को 100 टाइम्स बेटर कर सकती हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ऑब्वियस होगा कि ऑब्वियस ही है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, बट आप सितंबर में काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग में इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाएंगे। एंड इट्स ओके, होता है कई बार कि हमारा दिमाग बहुत वन डायमेंशनल सोचने लगता है, बट आई वॉन्ट यू टू अपनी लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, इवन दो अगर वो सटल है तो भी। अब यहाँ पे ओशन को डिपिक्ट किया गया, ये पर्सन ओशन पे बैठा हुआ है एंड आई लव ओशंस, बट यहाँ पे ओशन को किस तरीके से, ओशन मतलब क्या होता है, ओशन मतलब वाटर होता है, अ लॉट ऑफ वाटर, और वाटर्स क्या बात बताते हैं, इमोशंस बताते हैं। तो आप इतने ज़्यादा अपने इमोशंस में ऑक्यूपाइड हो कि आप अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए इस ग्रीफ से निकलना, ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से निकलना इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ध्यान क्या है, कहाँ है? आपका ध्यान इस चीज़ में है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कब ऐसा होगा, यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। मे बी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हो अपने, तो आप ये पीछे पलट के नहीं देख पा रहे कि यूनिवर्स ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे के रखी है। ओके, तो आप देखो, ये प्रिडिक्शन है कि आप ऐसा फील करोगे, बट क्योंकि अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप ऐसा फील करोगे, तो इट्स बेटर कि आप इस इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलो और देखो कि मेरे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है जिनको मैं ग्रैब नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कार्ड है आपका अवेकनिंग। वाओ, सो आपके लिए अवेकनिंग का कार्ड आया है और है देखो, अवेकनिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा 4 ऑफ वाटर से सिंक में आया है। सो अवेकनिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा सिंक में आया है 4 ऑफ वाटर से। किस तरीके से आया है अवेकनिंग? मतलब यहाँ पे स्पेशली इस कार्ड में है पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव की ही बात है 4 ऑफ वाटर्स में, कि आपका ध्यान 3 ऑफ कप्स पे, पर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे तो आपको ये बड़ा वाला कप दिख जाएगा। तो यहाँ पे अवेकनिंग भी ये बता रहे हैं कि सितंबर में आपकी किसी टाइप की अवेकनिंग होने वाली है। सितंबर में आपको कोई इपिफनी होने वाली है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ओ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स मुझे क्या साइन दे रहे थे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या था, अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ क्यों स्टक लग रही थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। तो एक बहुत ही सेल्फ रियलाइजेशन वाला मंथ रहेगा, अवेकनिंग वाला मंथ रहेगा, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा, एक अलग नज़रिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो नज़रिया आपने पहले कभी नहीं देखा था। तो दिस इज़ मोर और लेस सिमिलर टू 4 ऑफ वाटर्स। अब हमारे पास है द स्टार कार्ड। ओ माय गॉड, द स्टार कार्ड आपके लिए आया है। द स्टार कार्ड फुलफिलमेंट, इंस्पिरेशन और फेथ। तो स्टार कार्ड मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कार्ड्स जो आ रहे हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पे आपके कार्ड्स आए थे और जिस तरीके से ये 3 कार्ड्स आए हैं, ये एक स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन दो मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बट आई थिंक मैं आपकी लाइफ की स्टोरी देख पा रही हूँ कि आप किस किस फेज से गुजरोगे सितंबर में। अब यहाँ पे द स्टार कार्ड आया है। द स्टार कार्ड बहुत ज़्यादा सेंस बना रहा है इन दोनों कार्ड्स के बाद में, बिकॉज स्टार कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ 5 ऑफ कप्स देखा था, 8 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, उसके बाद में हमें पेज ऑफ वांस दिखा था कि आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आप थोड़े से सैड हो किसी चीज़ के लिए। वही एक सेम यहाँ पे स्टोरी लाइन दिख रही है कि पहले आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, बट आपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। उसके बाद स्टार कार्ड बहुत ज़्यादा हीलिंग, फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट,
फेथ रखना, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना। द स्टार कार्ड मतलब कि आप स्टार कार्ड को मैं समझाना चाह रही हूँ एकदम दिल से। देखो, पहले तो स्टार कार्ड कई सारे लोगों के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ आप ऐसा अचीव करोगे जिससे लोग बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ करेंगे। मे बी आप कहीं पे फेमस हो रहे हो, मे बी आप अपने काम को लेके आपको प्रेज़ मिल रहा है, आप इंटरनेट पे फेमस हो रहे हो, आपके घर वाले आपको किसी चीज़ के लिए प्रेज़ कर रहे हैं, आपके जॉब में प्रेज़ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको किसी चीज़ के लिए प्रेज़ कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है। दूसरी चीज़, द स्टार कार्ड लाइफ का वो फेज़ बताता है जहाँ पे हम अब लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, हम लाइफ को लेके एक्साइटेड हैं, हमें लाइफ अपनी कंप्लीट लग रही है, हमें किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, हमें पता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज द स्टार कार्ड बताते हैं कि हमने कम्प्लीटली हील कर लिया है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे। अगेन, आपका फेथ 100% रहेगा। मे बी आप कुछ ऐसा अचीव कर लो कि लोग आपको प्रेस करने लग जाएं, बट अगेन अ वंडरफुल एनर्जी। उसके बाद में है द चैरियट। यस, आई told you कि this is your story Virgos, this is your story for September। अब इंसान ने हील कर लिया, तो अब इंसान क्या कर रहा है? इंसान आगे बढ़ रहा है। ये देखो, आप अपने चैरियट पे बैठ गए हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और लुक एट दिस फेज़, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लिटरली हवा में उड़ रहे हो, आप लिटरली हवा में उड़ रहे हो। तो आपकी लाइफ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ना शुरू करेगी, क्योंकि चैरियट कई बार स्पीड भी बताते हैं कि चीज़ें बहुत स्पीड से हो रही है, क्योंकि आप लिटरली हवा में उड़ रहे हो, सो आप यहाँ पे क्या लिखा है? विल पावर, विक्ट्री और रिकग्निशन। अगेन, आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा, लाइफ में आप आगे बढ़ोगे और लाइफ बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी यहाँ पे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं अगेन जो लाइफ में आपके आते हुए दिख रही हैं। वॉट एल्स? किंग ऑफ एयर। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ एयर आया एंड दिस इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। आप किंग ऑफ एयर की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। किंग ऑफ एयर मतलब कि किंग ऑफ सॉर्ट्स, आप किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को यहाँ पे एम्बॉडी कर रहे हो वर्गोस, विच मीन कि आपने आज तक जितना आपको नॉलेज मिला है लाइफ में, जितना स्पिरिचुअल विजडम मिला है, जितना एक्सपीरियंस आपने लाइफ में लिया है, जितना नॉलेज आपने गेन किया है, जितना एक्सपीरियंस आपको हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं आपकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है सितंबर में, जहाँ पे आपको चीज़ें पता हैं कि आपको कैसे करना है, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में ज्ञान है, विजडम है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो एक्चुअली किंग ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा इंसान है जिसके पास में विजडम है, नॉलेज है, जिसे पता है उसे क्या करना है, जिसे पता है कि कैसे उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उसको ज़्यादा समझदार बनाया, ज़्यादा नॉलेजेबल बनाया। तो अब बहुत ज़्यादा आपका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रॉपरली काम करने वाला है, आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, आपके पास में चीज़ों को करने का नॉलेज रहेगा। एंड अभी जब मैं बोलते बोलते आपके इन दोनों कार्ड्स को देख रही थी ना, तो मुझे कुछ बहुत ही स्पेशल दिखा। देखो, ये चैरियट है, आपका इनर चाइल्ड, आपका वो छोटा सा बच्चा जो हम सबके अंदर होता है, जो ड्रीम्स अचीव करना चाहता है, खुल के ज़िंदगी को जीना चाहता है, ज़िंदगी की सारी अमेजिंग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये आपका इनर चाइल्ड है जो कितना ज़्यादा मज़े कर रहा है आपकी लाइफ में सितंबर में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में जा रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और इस चीज़ को डायरेक्ट कौन कर रहा है? इस इनर चाइल्ड को रास्ता कौन दिखा रहा है? आपका मैच्योर सेल्फ, जिसने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सह लिया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है इसे, दुनियादारी का ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, मे बी मैनिफेस्टेशन का ज्ञान। और ये आपका जो मैच्योर सेल्फ है, ये आपके इनर चाइल्ड को रास्ता दिखा रहा है। तो देखो कितना सुंदर है, आपके मैच्योर सेल्फ को एकदम एजेड दिखाया गया है। और एजेड ये किंग है, इसको एजेड क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये ओल्ड सोल है, इसके पास में पता नहीं कितने जन्मों का ज्ञान है, या फिर छोटी सी ज़िंदगी में इसने इतना कुछ देख लिया है कि अब इसे पता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और ज़िंदगी में मज़े कैसे करने हैं और अपने ड्रीम्स कैसे अचीव करने हैं। तो ये आपका इनर चाइल्ड है और ये आपका एकदम मैच्योर सेल्फ है। आपका मैच्योर सेल्फ आपके इनर चाइल्ड के सपने पूरे करने के लिए उसे गाइड कर रहा है। सो अगेन, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ही आपको आगे लेके जाएगा।
जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, नहीं होना था, पर उन सारी चीज़ों ने ही आपको शेप किया है, वो बनाया है, उस इंसान में तब्दील किया है जो इंसान आपके सपनों को पूरा करवाएगा। अगर आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो आप इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं होते। तो थैंक यू बोलो अपने सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस को लाइफ में। तो यहाँ पे और देखो ये इंसान ना, इवन दो ये दोनों कार्ड रिलेटेड नहीं है, पर ये इंसान इतना ज़्यादा खुश हो रहा है कि ये इंसान है जो एकदम अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है। सो अमेजिंग एनर्जी। इन सम केसेस आपके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ का कोई इंसान हो सकता है जो आपके सपनों को पंख दे रहा है, मतलब कोई पेरेंट जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई पार्टनर जो आपकी हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इन सम केसेस आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद में हमारे पास फिर से द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, 21 नंबर है। द वर्ल्ड हमने यहाँ पे भी दिखा था और यहाँ देखा था। सॉरी आई एम फम्बलिंग अ लॉट, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। ओके, तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कंप्लीशन, कि कुछ कंप्लीट हो गया है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। लाइक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल सॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, या फिर एक लाइफ का साइकिल ख़त्म हो गया और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, अकम्पलिशमेंट है, कुछ पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया। आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि लाइफ का आपका वो फेज़ या वो काम या फिर वो प्रोजेक्ट या फिर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। तो यू आर रियली हैप्पी। लाइक लुक एट दिस कार्ड, ये पर्सन अर्थ को ऐसे हक करके बैठा हुआ है एंड दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी कि ओ फाइनली मैंने अचीव कर लिया, या फाइनली वो फेज़ ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद में है द हाई प्रीस्टेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी रीडिंग में द हाई प्रीस्टेस ना आए। तो यस, हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन बता रहा है, विजडम और पेशेंस बता रहा है। इंट्यूशन, यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपसे कनेक्शन में है, कॉन्स्टेंटली आपको साइन मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके साथ में है यूनिवर्स। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और विजडम, ज्ञान है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा किंग ऑफ एयर की तरह एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। वर्गोस वैसे भी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ वाटर्स। लुक एट दिस प्रिटी 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 कार्ड, लुक एट दिस। किसके साथ है आपका कनेक्शन? आई डोंट नो, बट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन। तो मे बी आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो, किसी के साथ में पार्टनरशिप हो। ये पार्टनरशिप प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, और ये पार्टनरशिप आपकी यूनिवर्स के साथ भी हो सकती है। बट जैसे मैंने आपको क्वीन ऑफ कप्स से बोला था, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। आपके पास में सपोर्ट है, आपके पास में कनेक्शन है, आपके पास में सिनर्जी है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है जो आप सितंबर में एक्सपीरियंस करोगे। और उसके बाद में है 8 ऑफ फायर, स्पीड, एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग। आप एट द एंड ऑफ द सितंबर के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट करिए कि आपकी लाइफ तेज़ी से बदलने लग जाए इन अ वेरी गुड वे। सितंबर के सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो आप, बहुत सारे काम करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, स्पीड है और मल्टीटास्किंग है, जो कि 8 ऑफ फायर्स बता रहे हैं। बहुत स्पीड से सब कुछ आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ स्पीड में आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे और बहुत सारे काम करोगे। सो वाओ, इंटरेस्टिंग एनर्जी। अब हम देखते हैं कि टी लीफ हमें क्या प्रेडिक्शन दे रही है आपकी। आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, आई कैन सी दैट, बट आई कांट हेल्प इट। ओके, टी लीफ शो अस फिंगर। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी आपका टाइम आ गया है कुछ ऐसे टास्क को हैंडल करने का जिस टास्क को आपने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करके रखा हुआ है। ये एक ऐसा टास्क हो सकता है जो कि आपने बैक बर्नर पे रखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है। इट्स लाइक कि घर की प्लम्बिंग ख़राब हो गई है, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उस प्लम्बिंग को ठीक करो, क्योंकि वी डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी। ओके, किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको रिजॉल्व करो, या तो उस पर्सन को माफ़ कर दो, इग्नोर कर दो, या फिर उससे कनेक्शन ठीक कर लो, क्योंकि वी डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी मूविंग ऑन। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको रिजॉल्व करो, उसको आगे लेके नहीं जाना है हमें अपनी बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी में, एक्साइटिंग लाइफ में। हमें पुरानी चीज़ें आगे लेके नहीं जाना है, स्पेशली
को टैकल करना है। मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इस कार्ड से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वाइब है कि आपके पुराने काम जो आपने पोस्टपोन किए ना उसको कंप्लीट करो। हमें कोई लिंगरिंग एनर्जी आगे लेके नहीं जानी है वर्गोस। तो जैसे आपने बहुत टाइम से आपको इंश्योरेंस लेना है और आप बस सोचो अरे यार मुझे इंश्योरेंस लेना है ना, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना, मैं लिया क्यों नहीं है, प्रोसेस ही तो है छोटी सी, करके ख़त्म करते हैं। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्स इज सेइंग कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म कर दो, मतलब ले लो और उस टॉपिक को ख़त्म करो, उसके बारे में बैठ के सोचते मत रहो। एंड मे बी आपका बहुत टाइम पहले किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ था, अपने किसी कलीग से झगड़ा हुआ था और आप दोनों इतने अच्छे से बात नहीं करते हो, बट आपके दिमाग में बहुत बार आए कि यार ठीक है ना, इस झगड़े को ख़त्म करते हैं, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ और इसको रिजॉल्व करते हैं, थोड़ा पीस बनाते हैं लाइफ में। अगर ये थॉट बहुत टाइम से आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि सितंबर में इसको करके ख़त्म करो। वी डोंट वांट एनी सच लिंगरिंग एनर्जीज मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो इसको सॉल्व करो। उसके बाद है रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो ये रिंग भी कमिटमेंट को बता रहा है। यहाँ पे लिखा है मैरिज, रोमांटिक और बिजनेस। तो यस, आप किसी के साथ में कमिट करेंगे, मे बी प्रोफेशनल कनेक्शंस बनेंगे आपके या तो पर्सनल कनेक्शंस बनेंगे। अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। उसके बाद में क्या है, एन एक्साइटिंग इवेंट। तो लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है सितंबर में, जो कि आप बहुत ज़्यादा चेरिश करोगे। उसके बाद है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़्यादा पेज ऑफ वांस जैसी एनर्जी है जो हमने 2 बार देखी है कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड करें जहाँ पे आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप लाइफ के ऐसे फेज़ में सितंबर में कुछ बहुत ही ज़्यादा नया आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ अलग एक्सपीरियंस करोगे और वो एक्साइटिंग होगा। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, अगर कोई बहुत ही मेजर चैलेंज है लाइफ में तो आप उसको ओवरकम कर रहे हो, कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम कर रहे हो। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, ओह माय गॉड, आपकी और आपकी फैमिली की कलेक्टिव अगर कोई विश है कि आप भी वो चीज़ चाहते हो, आपकी फैमिली भी वो चीज़ चाहती है आपके लिए, जो कि आपकी और आपकी फैमिली की कलेक्टिव है। मे बी आप सबको एक घर लेना है, मे बी आपसे रिलेटेड कोई विश है जो आपकी फैमिली भी चाहती है कि आपकी जॉब लग जाए, तो ऐसी कोई विश आपकी पूरी होगी जो कि आपकी और आपकी फैमिली दोनों की विश है। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पे अ फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको, नए आइडियाज़ आएंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ नया करना चाहोगे और कुछ लोग कुछ नया शुरू करेंगे। तो यस, यहाँ पे न्यू एनर्जीज काफ़ी सारी हैं। उसके बाद में है समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। आप कुछ चाहते हो बट लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शंस में लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी इम्पॉर्टेंट है वर्गोस, ये एनर्जीज़ को अवॉइड करिए। और आपको बैक डाउन नहीं करना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें, यू नो, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है कि आपका फोकस है कि मुझे ये करना है, बट देन लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखिए, अपने फाइनेंसिस को सही जगह पे इस्तेमाल करिए, क्योंकि पैसा दिख रहा है लाइफ में, बट एट द सेम टाइम कोई भी हेस्टी डिसीजन हमें नहीं लेना है कि किसी ने बोला कि भाई ये स्कीम अच्छी है, वहाँ पे पैसे लगा दो और आपने लगा दिया। डार्क वुमन, आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, यू नो, फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई ऐसा रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो मे बी ये रास्ता आपको सितंबर में मिल जाए और आप फाइनली इस पर चलना शुरू कर दो। कोई ऐसा रास्ता जिस पे आगे जाके आप बहुत पैसे कमाओगे। आपको बहुत अच्छी कोई न्यूज़ मिलने वाली है। रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट, या हमने स्टार कार्ड से भी देखा था कि आपको किसी चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपको पसंद किया जा रहा है आपके काम के लिए, या फिर आपको रेज मिल रही है अपने जॉब में, या फिर कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे कि ओ वर्गो ने ये अचीव कर लिया। सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो यहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन ये है कि आपकी सक्सेस सितंबर में अशोर्ड है नहीं। सितंबर में अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे और मेहनत करोगे तो अक्टूबर में आपकी सक्सेस अशोर्ड है। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। तो आपको ये कार्ड किसकी याद दिलाता है? 3 ऑफ वांस की याद दिलाता है, मैजिशियन की याद दिलाता है, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है गला ख़राब होने वाला है। नॉट अगेन यूनिवर्स। सो यस, तो
आप क्या प्लान करते हो, किस तरीके से लाइफ प्लान कर रहे हो, किस तरीके से एक्शंस ले रहे हो, किस तरीके से अपने मैजिशियन के पावर का यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो सितंबर कैसा जा रहा है वो फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं वर्गोस। ओ माई गॉड, मुझे यहाँ पे ऑरोरा लाइट्स दिखी है ना। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद नॉर्दर्न लाइट्स कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे एक कार्ड दिखाया, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जो पिंटरेस्ट पे बैठ के नॉर्दर्न लाइट्स देखता रहता है या वीडियोस देखता रहता है। एंड दिस इज़ माई ड्रीम कि मुझे एक बार इसको एक्सपीरियंस करना है ना। आई एम सो सरप्राइज कि आपके वीडियो देखने के पहले, सॉरी आपका वीडियो बनाने के पहले मैं यूट्यूब पे नॉर्दर्न लाइट्स की वीडियो देख रही थी। सो थैंक यू यूनिवर्स ये दिखाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माय प्रेशियस वर्गोस, प्रेशियस, आप इतने ज़्यादा प्रेशियस है ना कि मैंने मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया था। किसी की रीडिंग की इतनी टेंशन नहीं ली, मैं इतनी टेंशन में थी कि मेरा कैमरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि मुझे वर्गोस की रीडिंग करनी है। ग्राउंडेड, ओ वाओ, आपके लिए ग्राउंडेड कार्ड आया है। और ग्राउंडेड कार्ड आपको ये बता रहा है यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहें। ये लाइफ के इस फेज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राउंडेड रहें, मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहें, जो प्रैक्टिसेस आपको अपने आप से मिलवाती हैं, यूनिवर्स से मिलवाती हैं। तो अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहने के लिए मे बी प्रेयर करते हो, कोई पूजा करते हो, अपने आपके रिलीजन में कुछ होता है वो करते हो, या फिर आप मेडिटेशन करते हो, अफर्मेशंस करते हो, मे बी आप बस वॉक पे जाते हो और नेचर से कनेक्ट करते हो, मे बी आप जर्नलिंग करते हो, जो भी आपका तरीका है, मे बी आप म्यूज़िक सुनते हो। आप पता है म्यूज़िक सुन के कितना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है आपको। गाइज मैं आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी बता सकती हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी फॉर गुड, अगर आप उन्हें टाइम दोगे और कंसिस्टेंसी से करोगे। प्लीज़ डू होनोपोनोपोनो, प्लीज़ डू इट। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं बहुत बार, मतलब आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होनोपोनोपोनो। तो प्लीज़ करो, उसको प्रैक्टिस करो। उसमें 4 सेंटेंसेस हैं जो हमें बार बार बोलने होते हैं। अगर आप खुद नहीं बोलना चाहते तो आप कोई वीडियो यूट्यूब पे लगा सकते हो। मैं क्या करती हूँ, एक वीडियो लगाती हूँ, मेरा फेवरेट वीडियो है जिसकी लिंक आई प्रॉमिस यू मैं दूंगी। मेरा फेवरेट वीडियो है होनोपोनोपोनो का, और उसको मैं लगाती हूँ और मैं उसके साथ में बोलती हूँ। तो उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और साइंटिस्ट तो छोड़ ही दो, साइंटिफिक चीज़ें बहुत पीछे है कॉन्शियसनेस से और स्पिरिचुअलिटी से। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। मैं कैसे कैसे डार्क प्लेसेस से निकली हूँ उस प्रेयर के कारण। आई कांट टेल यू। आप प्रेयर बोलो, मेडिटेशन बोलो, तो यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेंटेंसेस। आपको अगर कोई बीमारी भी है, आपको हील भी करना है, आपका दिमाग नेगेटिव चल रहा है, थॉट्स गलत आ रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है इनको क्लियर आउट करने का। ओके, तो डू इट। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करो। मैं क्या क्या करती हूँ, मैं पर्सनली डेली होनोपोनोपोनो करती हूँ। आई नो इसको हो पोनोपोनो बोलते हैं, बट मुझे वो बोलने में बार बार नाम लेने में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसीलिए मैं होनोपोनोपोनो बोलती हूँ उसको। तो मैं ये करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, और कई बार, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मैं डेली करूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। फिर मैं कई सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, मैं अच्छे वीडियोस देखती हूँ अच्छे अच्छे टीचर्स के, लाइक जो डिस्पेंजा के, अब्राहम हाइक्स के, और भी बहुत अच्छे चैनल्स हैं, वो मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं यूनिवर्स को लेटर लिखती हूँ, मैं अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। और मुझे हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन दो ये रिलीजियस चीज़ है, बट इट डजेंट हैव टू बी। आप अपने रिलीजन की भी कोई प्रेयर कर सकते हो। आई एम
मतलब कि हनुमान चालीसा भी मेरे लिए उतनी ही ज़्यादा मिराकुलस रही है जितना होनो बोनो बोनो रहा है। आई कांट टेल यू कि ये सारी चीज़ें आपको कितना हेल्प कर सकती हैं। देखने में, बोलने में तो ये छोटी बातें लगती हैं। मे बी आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, उस रिलीजन की प्रेयर्स करो, आप अपने मतलब किसी से भी कनेक्ट करो, जस्ट कनेक्ट विद द डिवाइन, यू नो। आपके लिए वो डिवाइन एनर्जी आपके पास्ट ऑन लव्ड वंस भी हो सकते हैं कि अभी आप किसी को आपने खो दिया था, आप उन्हें भी याद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी में रखती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करती हैं, आपको डार्क प्लेसेस से बचाती हैं, डार्क थॉट से बचाती हैं, यू नो, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको अगर कोई डिजीज़ है तो उससे आपको बचा सकती हैं। मतलब ये प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर दिन कम से कम 1 घंटा तो आपको ये करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ पे आप मे बी आधा घंटा सुबह, मे बी आधा घंटा शाम। गाइज, मैं आप इतना एम्फेसिस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती हैं आपके लिए, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो बहुत टाइम से स्टक है, जिसे कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही, जो वो सेम वाइब्रेशन से निकल नहीं पा रहा है, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और मैं बहुत तेज़ बोलना चाहती हूँ इस बात को कि पूरी दुनिया सुने इसको। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, सो डू समथिंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, डू समथिंग टू कनेक्ट विथ योर ओन सोल, डू समथिंग टू कनेक्ट विथ लव एंड लाइट। ओके, सो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ओवरवेलम्ड हो तो। और उसके बाद है बाउंड्रीज। सी कितना प्यारा कार्ड आया है और इस कार्ड को डिपिक्ट किया है। देखो, ये जो ग्राउंडेड कार्ड था ना, इसको किसी माउंटेन से डिपिक्ट किया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे बाउंड्रीज आया है जिसे डिपिक्ट किया है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपको पता है ना ये वॉल कितनी बड़ी है चाइना की और कितनी लंबी है, और इस पर लिखा है बाउंड्रीज। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज इन योर लाइफ। आप किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने दोगे, किन लोगों को अपने एनर्जी फील्ड में आने दोगे, आपको बहुत ज़्यादा उसे पर्टिकुलर करना है। मे बी कुछ लोगों की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, मे बी कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, मे बी कुछ कहीं जाना आपके लिए ठीक नहीं है, आप फिर भी जाते हो, तो आप एक बाउंड्री सेट करो कि ये मेरी एनर्जीज़ हैं, और अगर कोई इंसान आता है, कोई फालतू की बात करता है, तो मेरे इस एनर्जी फील्ड के आगे नहीं आ पाएगा। मैंने बाउंड्री सेट कर दी है, भाई तू मेरा बस कलीग है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यू नो, इस टाइप से बाउंड्री सेट करो कि किससे आपको कितना रखना है। हर किसी को अपनी एनर्जी में घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ओके, सो बाउंड्री सेट करो, वॉल बनाओ जहाँ पे बनानी है। वॉल इसमें नहीं बनानी कि दुनिया में सब लोग ख़राब है, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं तो कोल्ड हार्टेड रहूँगी। इंटरनेट पे लोग इसको बहुत ज़्यादा फैंसी करते हैं, अल्फ़ा मेल होना और कैट एनर्जी होना और ऐसी फेमिनिन एनर्जी होना कि जो यू नो सबसे बहुत टफ रहती है। दिस इज़ नॉट हाउ यू मैनिफेस्ट। यू आर मेड अप ऑफ लव एंड लाइट। आप बने हो, आप लव से बने हो। आप लव को ब्लॉक करके ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, बट आप कुछ लोगों, पर्टिकुलर लोगों को ब्लॉक करो। प्यार को ब्लॉक मत करो कि हाँ भाई ये कलीग है मेरा और ये मेरा बहुत दिमाग ख़राब करता है, मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। ये मेरे रिलेटिव हैं, ये जब भी आते हैं मेरा मूड ख़राब करते हैं, मुझे इनसे लिमिटेड सोशलाइज करना है या लिमिटेड बातें करनी है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर मी। बाउंड्रीज एनर्जी में भी सेट करो, किस टाइप का कंटेंट आप देख रहे हो, क्या आप क्राइम सीरीज़ देख रहे हो, इन सब चीज़ों से बहुत आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी समवन हु इज़ गोइंग थ्रू समथिंग बैड, इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव थाट्स, अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव थाट्स आते हैं आपको, आप लाइफ को लेके थोड़े घबराए हुए हो और उस टाइम आप जाके क्राइम सीरीज़ देख रहे हो, मस्त एन्जॉय कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर नर्वस सिस्टम। ओके, तो अच्छी चीज़ें देखो, पॉजिटिव स्टोरीज, मोटिवेशनल चीज़ें देखो, मोटिवेशनल मूवीज़ देखो। सो यस, तो बाउंड्री सेट करना है आपको कि आपकी एनर्जी फील्ड में क्या चीज़ एंटर कर पा रही है और क्या चीज़ नहीं। उसके बाद है स्टिलनेस, और यहाँ पे एक ज़ेन मॉनेस्ट्री दिखाया गया है जापान की। कैन यू लुक एट द इमेज, और यहाँ पे एक मॉन्क है जो मेडिटेशन कर रहा है, एंड यहाँ पे अगेन यूनिवर्स इज सेइंग द सेम थिंग कि यू नो डू सम प्रैक्टिसेस, अपने आप से कनेक्ट करो और यूनिवर्स से कनेक्ट करो। ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम अलग से निकालना यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ, स्पेशली जब आप अच्छी चीज़, एनर्जी अच्छी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब करना आपके लिए। ओके, तो बाउंड्रीज, अब देखो आप इसका मेटाफोर समझ रहे हो कि हमने एक बाउंड्री सेट कर दी और हम अपने आप में ही हैं।
आर यू गेटिंग द मेटाफॉर? उसके बाद है लीडरशिप, और यहाँ पे एंशंट इजिप्ट, तो यहाँ पे पिरामिड्स दिखाए हुए हैं। आपको पता है पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? क्योंकि पिरामिड्स में ये एनर्जी सेंटर्स हैं, यहाँ पे जो अंदर जाके लोग मेडिटेशन करते थे, तो यहाँ पे एक ऐसा पोर्टल था कि बहुत जल्दी ये कनेक्ट होता था। तो यहाँ पे अंदर जाके लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, मेडिटेशन करते थे। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है लीडरशिप। अपनी लाइफ के लीडर खुद बनो और अपने पावर में स्टैंड करो, और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा ना थोड़ा एम्परर की एनर्जी की तरह रखो, अपनी एनर्जी को थोड़ा लीडर की एनर्जी की तरह रखो, जहाँ पे आप लीडर हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो, आप किसी से सहम नहीं रहे हो, किसी से डोमिनेट नहीं हो रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो ओ गॉड मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही सिस्टम नहीं है, मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, सब मुझे अकेले करना पड़ता है। यस, क्योंकि आप लीडर हो। कल को 100 लोग आपको फॉलो करेंगे, तो आप खुद को फ्रजाइल समझना, कमज़ोर समझना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं हो वो इंसान। आप कमज़ोर नहीं हो, आप कोई विक्टिम नहीं हो। तो अपने आप को ये सोचना छोड़ दो कि मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, दिस एंड दैट। आपके पास दुनिया भर का सपोर्ट है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता है। आपके पास में पूरा यूनिवर्सल सपोर्ट है। एंड आई थिंक इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार उनसे कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप कई बार भूल जाते हो कि आप कितनी पावरफुल सोल हो। आप भूल जाते हो कि यूनिवर्स ने आपको कितना ऐसे सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो भूलो मत उसको। ओके, कुछ और मैसेजेस लेंगे। ओ माई गॉड, आई डोंट इवन नो कि गॉड प्लीज़ ये रीडिंग 1 घंटे से, आई होप कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई हो, अदरवाइज़ ओके, अदरवाइज़ लोग क्लिक ही नहीं करेंगे वीडियो पे। कई बार ऐसा होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो एनीवेज, अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो उस रीडिंग से तो प्लीज़ सपोर्ट करना। एक तो जब भी वीडियो खोलो ना प्लीज़ एंड तक देखा करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो थोड़ा चैनल को, क्योंकि मैं फ्यूचर में सोच रही हूँ कि मैं एड्स, जो बीच के एड्स हैं ना, उनको बंद कर दूँ। और मैं बीच के एड्स तभी बंद कर पाऊँगी जब आपका थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा, कि आप सब्सक्राइब कर दो, आप कुछ कॉमेंट करो, वीडियो को एंड तक देखो। तो अगर ये सपोर्ट मुझे मिला तो वो जो अनोइंग एड्स आते हैं वीडियो पे, उसको मैं हमेशा के लिए बंद कर दूँगी, बीच वालों को। मतलब एक ऐड स्टार्टिंग में आएगा, एक ऐड एंड में आएगा, बीच में हमें वो ऐड से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बट उसके लिए ये मेरा विजन है, ये मेरे दिमाग में बहुत बार आया कि यार मुझे ऐड फ्री करना है थोड़ा इस चैनल को, बट उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो कार्ड क्या है? इफ़ योर माइंड सेट इज़ फिक्स, ट्राई टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड राइज अबाउ इट। ये बहुत ज़्यादा मैसेज इससे है। दिस लेट मी शो यू। अब थोड़ा सा मेस क्रिएट होगा, बट हु केयर्स। सो ये और ये कार्ड एंड दिस ऑल्सो, ये 4 कार्ड्स को ध्यान में रखो। ये अवेकनिंग का कार्ड, ये 4 ऑफ वाटर का कार्ड, ये 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इस 5 ऑफ कप्स में भी देखोगे कि इस पर्सन का ये 3 कप्स पे ध्यान है, पर पीछे तो 2 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। यहाँ पे पर्सन का इन 3 कप्स पे ध्यान है, पर पीछे तो बहुत बड़ा ऑफर रखा हुआ है। यहाँ पे पर्सन को इल्यूजन है कि भाई मैं केज में हूँ, बट यहाँ अवेकनिंग से क्या हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका जो माइंडसेट अगर फिक्स्ड है, ये एक 1 डायमेंशनल थिंकिंग होता है, ओ लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मेरे साथ हमेशा बुरा। ये 1 डायमेंशनल थिंकिंग है, एक ही तरफ आप देख पा रहे हो, आसपास देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्राई टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट। आपका दिमाग जो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ देख पा रहा है, इस दिमाग को फ्री करो इस जाल से, एंड राइज अबाउट इट। इससे ऊपर उठो। डोंट प्लेस लिमिटेशन ऑन वॉट यू थिंक यू कैन अचीव। इस चीज़ पे लिमिट मत लगाओ कि मैं क्या अचीव कर सकती हूँ क्या नहीं। ऐसे मत सोचो मैं तो यही कर पाऊँगी, मुझसे तो इससे बेटर हो ही नहीं पाएगा लाइफ में, ये मत सोचो। डोंट स्टैंड इन योर ओन वे। आई लव दिस लाइन, आई लव दिस कि यूनिवर्स को आपकी क्लास तो लगानी ही चाहिए वर्गोस, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। So, यहाँ भी यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने रास्ते में आना बंद करो, मतलब अपने ही आड़े आना बंद करो, मतलब अपने ही रास्ते को स्टक करना बंद करो। डोंट स्टैंड इन योर ओन वे। अपने ही रास्ते में खड़े मत रहो, खुद को जाने दो आगे। अलाउ योर सेल्फ टू फ्लरिश इन ऑल वेज। अपने आप को फ्लरिश करने दो। वेलकम अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स इन टू योर लाइफ। जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है उन्हें आने दो। ओके, सो अपने ही रास्ते में मत खड़े रहो, अपने आप को फ्री करो इस चीज़ से।
यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट इज़ इनफ. आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट इज़ इनफ. एनी डिफ़िकल्टीज यू फेस विल नॉट लास्ट फॉर एवर. जो भी डिफ़िकल्टी आप लाइफ में फेस करो वो हमेशा नहीं रहेगी. रिलीज द थॉट्स एंड फीलिंग दैट डोंट फील गुड. जो भी ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में, ऐसी फीलिंग्स आती हैं दिमाग में जो आपको ख़राब फील कराती है, उन्हें रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी हमेशा नहीं रहेगी. फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी ऑन लव. अपना पूरा फोकस लव और हैप्पीनेस पे रखें और होप्स और ड्रीम्स पे रखें. तो कहाँ फोकस करना है? लव पे, हैप्पीनेस पे, ड्रीम्स में, होप्स में, इन पे फोकस करना है. अब मैं आपको बता दूँ, सबसे सिंपल तरीका मैनिफेस्टेशन का ये होता है कि जितना आप लव में रहोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी मैनिफेस्ट करोगे. लव एवरीथिंग. लव सन, लव मून, लव फ्लावर्स, नेचर, रेन, मे बी आपके घर के बच्चे, योर पेरेंट्स. अगर आपको लग रहा है कि इंसानों में प्यार नहीं देख पा रहे हो आप, तो छोटी छोटी चीज़ों में प्यार देखो, उस प्यार को महसूस करो. और जितना ज़्यादा आप उस फ्रीक्वेंसी में रहोगे, जितने ज़्यादा हंसते खेलते मस्ती में रहोगे और जितना ज़्यादा लव फील करोगे, लव हर चीज़ में आप लव देख सकते हो. यू नो, कई बार कैसे फील होता है ना, मून को देख के आपको बहुत लविंग फील होगा, उस टाइप की चीज़ है. लास्ट मैसेज क्या है? If you pay close attention, you will notice all the doors that once closed are opening up. अगर आप ध्यान से देखो अपनी ज़िंदगी में, तो अब आप नोटिस करोगे कि पहले जो दरवाजे बंद थे, अब वो सारे वापस से खुल रहे हैं आपके लिए. जस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, बस थोड़े से अलग फॉर्म में खुल रहे हैं. ओके, सो मे बी एक पर्टिकुलर जॉब था, उसका दरवाज़ा बंद हो गया, तो अलग फॉर्म में खुलना मतलब कि उससे भी बेटर जॉब के दरवाजे खुल रहे हैं. थिंग्स मे नॉट अपीयर एग्जैक्टली एज यू हैड इन्विजन. चीज़ें, आप बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, बट एक ही दरवाजे की तरफ मत देखते रहो. इट्स लाइक कि एक ही दरवाजे की तरफ देख रहे हो, वो तो साला खुल ही नहीं रहा है, पर यहाँ पे 10 दरवाजे और ओपन हो गए, उसको आप देख नहीं रहे हो. ओके, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि बहुत सारी डोर्स आपके लिए ओपन हो रही है. और इस नोट पे आपकी रीडिंग को एंड करते हैं. वर्गोस, आई लव यू सो मच. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अब आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग में, जो थोड़े दिन बाद में बनाऊंगी. ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.